नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूं, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग का सभी का एजीडीसी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कृपा करके एजीडीसी इस चैनल का सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, क्योंकि जीडीएस का संबंधित सही जानकारी इस चैनल से आप लोग का मिलेगा। साथियों, मैं इस वीडियो के अंदर जीडीएस के लिए क्यों चाहिए एक पे कमीशन का परिवीह के अंदर, आपका मालूम है ऐतिहासिक रूप में देश का 75 ईयर में 8 पे कमीशन आया है। पहले पे कमीशन जीडीएस कभी इंक्लूड था टर्म्स एंड कंडीशन में ईडी एम्प्लॉइज का। इसके बाद तो पे कमीशन के समय में डिपार्टमेंट टू जीडीएस एम्प्लॉइज के अलग अलग ईडी कमिटी नाम से बना के गया। इन 1993 में तीनों फेडरेशन का 4 दिन का हड़ताल के बाद डिपार्टमेंट ने एग्रीमेंट करता है, ये को शर्त मानता है ये टाइम में ईडी कमिटी के लिए ये को एक्सपोर्ट कमिटी बनाने का। इसके आधार पर एक को दिल्ली रिटायर्ड जज ऑनरेबल तलवार कमिटी का गठित करता है। ये बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दिया था जीडीएस एम्प्लॉइज के टाइम में रेगुलराइज करने के लिए, ग्रामीण डाक कर्मचारी करो करके सिफारिश करके ये टाइम में 610 रुपए का मिनिमम पेंशन भी रेकमेंड करता है। परंतु सरकार इसका माना नहीं। इसके पहले भी बाद में भी डिपार्टमेंट कमिटी से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता कभी भी जीडीएस एम्प्लॉइज के लिए। यही एक तरफ से एक्सप्लॉयटेशन, दूसरी तरफ से ब्यूरोक्रेटिक कमिटी होता है। आज हम लोग को हमारा लगातार एक्सपीरियंस है इस देश में 75 वर्ष का आजादी के बाद। आज फर्स्ट पे कमीशन में पे कमीशन ये ऑब्जर्व करता है ईडी एम्प्लॉइज का दे रहा पॉइंट सिस्टम एक अनसाइंटिफिक है। एक एस्टैब्लिशमेंट में एक पोस्ट क्रिएट होने के बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस रजिस्टर्ड में सिग्नेचर करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है उनको काम लेने के लिए पूरा। आज ये बताइए, आज 75 वर्ष हो गया, आज भी ब्रिटिश समय का 170 वर्ष से 150 वर्ष के पहले में 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा करके डिपार्टमेंट चलाता है, काम तो लेता है। आज का हर जगह में टारगेट हम लोग का डिपार्टमेंट 4 घंटा 5 घंटा टीआरसी नाम से डाइल्यूट करके, डाइल्यूट मतलब इसका ये पे दे सकता, इस तरह है। ये सारे इश्यूज का एक वक्त होता है। एक पे कमीशन है ना, ये देश के लिए दिया गया, एक देश का मनी से देश का जनता के लिए गठित होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए। इसका क्या बेनिफिट होता है, ये इस बेनिफिट हम लोग जीडीएस को भी मिलना चाहिए। मालूम है ना, हम भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया पोस्ट है। पोस्टल डिपार्टमेंट में बिना जीडीएस डिपार्टमेंट का इमेज भी नहीं कर सकता। पोस्टल डिपार्टमेंट तो अधूरी हो जाएगा बिना जीडीएस की। हाँ, मुझे मालूम है आज भी हमारा आदरणीय संचार मंत्री जीडीएस के संबंध में ये बोलता है, हमारा जीडीएस मेरा जीडीएस है बोलता है। ये सरकार जीडीएस का काम के लिए अप्रिशिएट करता है। आज वक्त है, हम लोग काम करने का तैयार है। हम लोग का कम से कम मिनिमम आज हम लोग का मांगे ये पे कमीशन में इंक्लूड होने से हमारा सेवा शर्तों में इंप्रूवमेंट आएगा। आज सेंट्रल गवर्नमेंट और ईडी एम्प्लॉइज में क्या डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन का गैप है, बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर का कम कर सकता, मिटा सकता, डिस्क्रिमिनेशन का मिटाने का एक आसान तरीका है ये पे कमीशन प्रीव्यू के अंदर आके जनरल सभी का एक है। आज देश में भी सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सुनता है एक देश एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक तरह हर तरह का बात होता है, एक देश एक चुनाव, एक देश एक कानून। हाँ, हम लोग कभी यही मांग रहा है जीडीएस एम्प्लॉइज कभी पोस्टल डिपार्टमेंट में हम लोग आज 70% जीडीएस एम्प्लॉइज है, 70% डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज कभी क्या देश का कानून बनता है सीसीएस रूल्स 1960 पर यही नियम जीडीएस का होना चाहिए को है। और संविधान का बाबा साहेब अम्बेडकर दिया गया एक गारंटी सेफ गार्ड्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 309 के अंतर्गत हम लोग कभी सिक्योर होना चाहिए। यही देश में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, यही भारत का संविधान है, इसका अंतर्गत जीडीएस कभी आना चाहिए। इसके लिए जरूरी एक क्लासिफिकेशन इत्यादि अभी पे कमीशन कर सकता, गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर सकता। इसलिए साथियों, हम लोग ये जीडीएस एम्प्लॉइज के लिए ये पे कमीशन का परिव्यू के आके आने के लिए हम लोग निवेदन कर रहा है। और मैं कल आदरणीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेटर देख के आया हूं, लेटर दिया है हम लोगों। इसी तरह
आदरणीय संचार मंत्री कभी भेजेगा, राज्य मंत्रियों और हमारा विभाग का डीजी और सेक्रेटरी मैडम कभी हम लोग हमारा मांग रखने का किया है। मैं सभी जीडीएस के लिए एक निवेदन करता, इस समय में हम लोग में कुछ लोगों ये कोशिश करना जा रहा है एक जीडीएस में दो विचार रखने के लिए। कैसे? एक संतुष्ट आ गया, कुछ लोग सोशल मीडिया में हम देख रहा होगा बहुत संतुष्ट हो गया ऑलरेडी, इतना पे आ जाए जीडीएस का, इतना आ जाएगा कमती, इनको कुछ मालूम नहीं इतना पैसा बढ़ जाएगा, सपना देखना शुरू कर लिया। इसके लिए कोई ये डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, वास्तव में क्या होता मालूम नहीं, उनको भी हम लोगों को सिखाना पड़ेगा, हम लोग भी उनको समझाना पड़ेगा, ये ड्यूटी हमारा फर्ज होता है। साथियों, मैं आज हम लोगों पोस्टल पीजेसी का एफएनपीओ और एनएपी का फेडरेशन, हम लोग जीडीएस एम्प्लॉयज भी हम लोगों आज जीडीएस की तरफ से ये मुद्दा रखना जा रहा है। हमारा निवेदन यही रहेगा, लगातार इसमें हम लोग कन्वीनियंस से 8 पे कमीशन के साथ जीडीएस का भी इंक्लूड होना चाहिए करके हम लोग पिछले 3-4 महीने से इसके लिए संघर्ष काम कर रहा था, अभी भी इसके लिए आगे करना है। और बहुत मामले में आज पोस्टल डिपार्टमेंट का कुछ प्रश्न चिन्ह है, इस संबंध में चर्चा करेगा, ये होगा। मैं कल प्रधानमंत्री के दफ्तर में मैं मेमोरेंडम देने जाने टाइम में रिपब्लिकन डे का रिहर्सल भी चल रहा था, यही साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में बीच में मैं मेमोरेंडम देख के आया। बहुत सिक्योरिटी पर्सनल इत्यादि से मैं बात करने की भी कोशिश किया। आपको मालूम है देश में आज आर्मी में काम करने वाला जवान घोड़े, कैमल, कुत्ते जैसे जानवरों और लंगूर का भी पेंशन और पेमेंट मिलता है। हम भी देश का जनता के लिए जीडीएस काम कर रहा है, हम लोग का क्यों 8 पे कमीशन में इंक्लूड करना नहीं चाहिए? सारे देश का एक ही पे कमीशन है। इसलिए मैं इस समय में मैं सभी का आग्रह भी करता हूँ और हम लोग इसके लिए प्रयास भी कर रहा है। पोस्टल पीजेसी का कल शाम को बैठक हो चुका है। डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का इशूज और जीडीएस का 8 पे कमीशन में इंक्लूड करना और सिविल सर्वेंट और पेंशन इत्यादि बेनिफिटों का दोबारा सरकार के सामने रखने के लिए निर्णय ले चुका है। हम लोगों आज हमारा चार्टर ऑफ डिमांड का भी भेज दिया है। साथियों, ये हम लोगों हर तरह पर प्रयास कर रहा है, प्रयास से एक दिन कामयाबी होगा, उम्मीद के साथ हम लोग काम करना हो रहा है। इसलिए मैं ये समय में आप लोग सभी निवेदन करता हूँ, हम लोगों हमारा अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का समय है। इसमें सेटिस्फेक्शन होना ये नहीं है, ये हम लोगों हमारा मांगों का बहुत लेट हो गया है। फर्स्ट पे कमीशन में इंक्लूड किया था और 4th पे कमीशन में इंक्लूड होना चाहिए करके खुद पे कमीशन बोला था। इस बदला हुआ परिस्थिति आज़ादी के बाद हम लोग कभी पे कमीशन में इंक्लूड होना चाहिए, इसके लिए हम लोग हर स्तर पर काम करने के लिए तैयार है। कृपा करके हम लोगों यूनिटी से जीडीएस एम्प्लॉयज प्रयास करने का ये वक्त बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, हमारा जीडीएस के अंदर एकता आना चाहिए। जीडीएस के अंदर ये कोई हिस्सा है, धरती का हिस्सा है, डिपार्टमेंट का हिस्सा है हम लोग जीडीएस एम्प्लॉयज, इसलिए हम लोग भी ये को सभी जीडीएस से ये निवेदन करना चाहता है, कृपा करके इस वक्त जीडीएस के अंदर एकता वम्मत डेवलप करना है। जीडीएस के लिए भविष्य के लिए हम लोगों 8वें पे कमीशन के इंक्लूड करने के लिए काम करना है। सभी संगठनों, सभी लोगों आंतरिक विचारों का छोड़ के, भिन्नाभिप्रायों का छोड़ के जनरल जीडीएस का वेलफेयर के लिए काम करने का वक्त है। मैं दूसरी लोगों को भी अपील किया हूं, ये भी उनकी तरफ से जीडीएस का 8वीं पे कमीशन में इंक्लूड करने के लिए ये लोग भी प्रयास करना चाहिए। हमारा तरफ से लगातार हम लोग प्रयास करेगा। साथियों, हमारा यूनियन की एक बड़ा बैठक को सुप्रीम काउंसिल का कलकत्ता में 22 से 23 तक हो रहा है। हम लोग सारे परिस्थितियों का अदर भी चर्चा होगा। आने वाला समय में हम लोग कभी अपेक्षा है, तो उम्मीद है, पिछली बार डिपार्टमेंट भी रिकमेंडेशन किया था, हमारा डिपार्टमेंट तो जीडीएस के लिए 8वीं पे कमीशन में इंक्लूड करने के लिए इस बार भी रिकमेंडेशन करेगा। ऐसे नहीं, सरकार भी मानेगा, परिस्थिति आज बदला है। आज हर तरह का सरकार की, हम लोग भारत सरकार हो, कोई राज्य का सरकार की,
कोई बेनिफिट हम लोगों अलग अलग हम लोगों आज हर जगह में दबाव के और हर जगह में टारगेट का नाम से हम लोगों काम कर रहा है। सभी जीडीएस